बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक और स्पेशल वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज लेके आई हूँ हर्बल गोल्डन वाइटनिंग सोप बनाने का तरीका। अगर आप अपने चेहरे की रंगत को निखारना चाहती हैं, दाग धब्बे झुर्रियाँ छाइयाँ सब ख़त्म करना चाहती हैं और चेहरे की जिल्द को देर तक जवान रखना चाहती हैं, तो ये साबुन उन सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों को मैंने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है हमारी जिल्द के लिए। इसमें कोई केमिकल नहीं है सिवाय सोप बेस के, और बाकी जो भी चीज़ें हैं इसमें हर्बल चीज़ें हैं। और इसमें ख़ास तौर पर जिंक ऑक्साइड या सफ़ेदा काशगरी का जो इस्तेमाल हुआ है, ये चेहरे की रंगत निखारने और दाग धब्बे छाइयाँ ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके अलावा भी चंद और मैजिकल पाउडर्स का इसमें मैंने इस्तेमाल किया है, और वो कौन कौन से पाउडर है ये जानने के लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस गोल्डन सोप को बनाना। यहाँ जी सबसे पहले जो चीज़ मैं ले रही हूँ ये है 1 चम्मच मुल्तानी मट्टी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसमें जिंक ऑक्साइड या सफ़ेदा काशगरी डाल रही हूँ, ये 1 चम्मच डाला है। सफ़ेदा काशगरी आप 1 या 2 चम्मच भर के ले सकती हैं। इसके बाद जी मैं 1 चम्मच अपने होममेड शाही उपटन का ले रही हूँ। इसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, आप कोई सा भी उपटन इसके लिए यूज़ कर सकती हैं। और जी नेक्स्ट चीज़ इसमें जो मेरे पास है ये है जी समंदरी झाग। इसके ऊपर डिटेल से वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये कुछ इस तरह से होती है, और इसकी ये वाली एक साइड जो होती है ये सॉफ्ट होती है और बाहर से ये काफ़ी हार्ड होती है। तो अंदर सॉफ्ट वाली साइड को आप चम्मच से खुरच के तो जितना पाउडर आपको चाहिए आप यूज़ कर सकती हैं। यहाँ मैंने एक छोटा चाय वाला चम्मच इसका पाउडर ले लिया है। तो यहाँ मैं सफ़ेदा काशगरी आपको जूम करके दिखा भी दूँ ताकि आपको इसकी पहचान भी हो जाए, क्योंकि फिर आप कमेंट्स में पूछते हैं कि ये किस तरह से होता है, वाइट होता है या ऑफ वाइट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं होता और ऑफ वाइट भी नहीं होता है, और ये इस तरह से होता है जैसे नमी वाला पाउडर हो, जिस तरह कोई भी हमारा खुशबूदार पाउडर होता है ये इसी तरह है। तो ये पाउडर की तरह ही होता है, हम इसे स्किन पे लगा सकते हैं। हमारे जो टल्कम पाउडर्स होती हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया गया होता है। और अब यहाँ मेरे पास है संगे जर्राहत, इसे सोप स्टोन भी कहते हैं, संगे जर्राहत भी कहते हैं। ये वज़नी है, पत्थर की तरह है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। हाथ फेरने से ये साबुन की तरह ऊपर इसके हाथ फिसलने लगेगा और आसानी से ये पिस जाता है, और पिसने के बाद ये बहुत ज़्यादा मुलायम सा पाउडर बन जाता है। तो ये संगे जराहत भी 1 चम्मच यहाँ मैंने ले लिया है। संगे जराहत भी वाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और ये चेहरे पर एक्नी और पिंपल्स की वजह से जो ज़ख्म वगैरह आपके बन जाने के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है संगे जराहत। और इस साबुन को बनाने के लिए यहाँ मैं सोप बेस का यूज़ कर रही हूँ, और ये एक साबुन के बराबर है, एक बड़े साबुन के बराबर। तो सोप बेस भी आपको केमिस्ट से भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी आप इसको मंगवा सकते हैं, और सोप बेस को घर पे बनाने की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे इसे मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इधर मैंने पैन में पानी पहले से गर्म कर रखा है, इसके अंदर दूसरा पैन रख कर इसमें ये सोप पेस्ट डाल देंगे, और जब ये मेल्ट हो जाएगी फिर आगे बाकी का प्रोसेस करेंगे बाद में। तो सोप पेस्ट अगर आपको इजीली नहीं मिलती है तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पर कोई भी ग्लिसरीन सोप यूज़ कर सकती हैं। तो जी सोप पेस्ट यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें विटामिन ई ऑयल डाल लेंगे, तकरीबन 6 से 8 कतरे यहाँ पर मैंने विटामिन ई ऑयल के डाल लिए हैं। ये ऑयल अगर नहीं है तो इसकी जगह पर आप 2 से 3 एवियन कैप्सूल भी डाल सकती हैं। विटामिन ई हमारी स्किन को यंग रखता है, रिंकल्स को कंट्रोल करता है, और स्किन पे ग्लो लाता है, इसलिए आपने इसको स्किप नहीं करना, ज़रूर डालना है। और अब इसमें ये सारे पाउडर जो हैं जो स्टार्ट में तैयार किए हैं वो सब इसमें डाल लेंगे, जिनमें सफ़ेदा काशगरी है, समंदरी झाग है, और संगे जराहत है, मुल्तानी मट्टी है और उपटन है। तो सारे पाउडर्स डालने के बाद जी अब ये क्योंकि इसमें कुछ गुठलियाँ सी बन गई हैं, तो अब यहाँ पर मैं हैंड बीटर का यूज़ करूँगी, क्योंकि हैंड बीटर के साथ 1 मिनट के अंदर सारे लम्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और एक स्मूथ पेस्ट हमारे पास तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक ज़बरदस्त स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है, और अब इसको जल्दी जल्दी से हम जिस बर्तन में तैयार करना उसमें निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने ये बर्तन ऑलरेडी तैयार रखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें कोकोनट ऑयल भी लगा के इसको ग्रीस कर लिया था ताकि बाद में हमारा सोप जो है इजीली बाहर आ जाए। और अब इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये जम जाए, उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो जी 15 से 20 मिनट के बाद ये साबुन तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से जम चुका है हमारा गोल्डन हर्बल वाइटनिंग सोप। इसमें जो सफ़ेदा काशगरी डाला है ये स्किन को तेज़ी से गोरा करता है, रंगत को निखारता है, दाग धब्बे छाइयाँ दूर करता है, रिंकल्स को कंट्रोल करता है, और इसमें जो संगे जराहत डाला है ये आपके एक्नी पिंपल्स को और एक्नी पिंपल्स की वजह से चेहरे पर हो जाने वाले ज़ख्म को ठीक करता है। इसमें मुल्तानी मिट्टी आपके स्किन के ऑयल को कंट्रोल करती है, एक्नी और पिंपल्स को कंट्रोल करती है, रंगत को निखारेगी,
और इसके अलावा इसमें जो समुद्री झाग है, दाग धब्बे छाइयाँ ख़त्म करने के लिए समुद्री झाग बहुत ज़बरदस्त है और रंगत निखारने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और इसके अलावा जो इसमें उपटन डाला है, उस उपटन में बादाम, हुस्न यूसुफ और हल्दी और काफ़ी कुछ उसमें डाला हुआ है। उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो उपटन आप कोई सा भी बाज़ार से भी ले सकते हैं, नौरंगी उपटन है, दुल्हन उपटन है, बहुत सारे अच्छे ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स के उपटन आपको मार्केट से मिल जाते हैं, आप कोई सा भी उपटन ले सकती हैं। और देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त गोल्डन सोप तैयार हो गया है, रिज़ल्ट्स इसके बहुत ज़बरदस्त हैं। आप इसको रेगुलर यूज़ कीजिए, आपको इंशाल्लाह इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको अपने स्किन पे इतनी सॉफ्टनेस फ़ील होगी कि मक्खन की तरह नरम और मुलायम आपको अपनी स्किन लगेगी और रंगत में वाज़ेह निखार आएगा। इसे सब यूज़ कर सकती हैं, टीनेज की बच्चियों से लेकर ख़वातीन, लड़के, लड़कियाँ सब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में।